एक महीने का टाइम है और अपने को सिलेबस जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब मेन बारी जो आती है वो आती है बच्चों, अब हमारे पास टाइम कम है और उस कम टाइम में हम कितना एफर्ट डालेंगे जिसकी वजह से हमारा नंबर इंक्रीज करे। कम समय के अंदर आपने कुछ ऐसी टेक्निक्स ढूंढ ली ना, ऐसे कुछ तरीके ढूंढ लिए ना, वो एग्जाम के टाइम ना आपको इंप्रूव कर देंगे। इसी तरह सेम सब्जेक्टिव में पूछेगा अगर 6 क्वेश्चन तो करने होंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई आपने अगर पूरे साल या फिर एक महीने अगर आपने बेहतरीन तरीके से, मैं कहता हूं पूरे सिलेबस को अगर आपने पढ़ा है तो मेरे बच्चे आप लोग झंडा गाड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जनवरी आ चुका है, ठीक है, और आज बहुत मैं प्यार से आप सभी लोगों को ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं, मतलब वो चीज बताने वाला हूं बच्चों कि मात्र एक महीना बचा है। ठीक है, 30 दिन बचे, 31 दिन मान लीजिए मात्र हमारे पास है। क्या हम 30-31 दिन के अंदर अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेटजी भी है और साथ साथ में मोटिवेशन भी है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सभी लोगों को बेहतर गाइड करने के लिए, ठीक है, बेहतर सुझाव देने के लिए मैं हमेशा आप सभी लोगों के जो है सामने हमेशा उपस्थित रहता हूं। बच्चों, आज बात करेंगे कि जनवरी से पढ़कर 95% आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आप पहले से पढ़ नहीं रहे थे, तो मैं इसको बोल देता हूं कि यस आएगा। ठीक है, अब पूछोगे कि भैया ऐसा बताओ, इसकी कुछ तकनीकी है, इसकी कोई स्ट्रेटजी है तो बता दो। भैया एग्जाम का टाइम आता है तो हम बहुत डीमोटिवेट होते हैं। देखो, ठीक है, जब भी आप डीमोटिवेट, ठीक है ना, जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना परेशान होते हैं, तो देखो जब भी प्यारे बच्चों एग्जाम आता है ना, एग्जाम आता है, मान लो 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, और मैं मानता हूं बच्चों कि ये जो एग्जाम है ये बहुत कठिन एग्जाम है। ठीक है, आपके लिए आप इसकी पूरी 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और जैसे जैसे ये आपके सामने आ रहा है वैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा है ना मतलब परेशान हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है भैया आप क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सही बताऊं तो आपसे ज्यादा मैं भी परेशान हूं है ना, लेकिन परेशान होने से थोड़े ना कुछ होता है। ठीक है, फिर तुम बोलोगे भैया फिर क्या करना चाहिए, तो देखो अभी अपने पास मान लो 1 महीने का टाइम है। ठीक है, 1 महीने का टाइम है और अपने को सिलेबस जो हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, अब मेन बारी जो आती है वो आती है बच्चों, अब हमारे पास टाइम कम है और उस कम टाइम में हम कितना एफर्ट डालेंगे जिसकी वजह से हमारा नंबर इंक्रीज करे। ठीक है, स्मार्ट माइंडसेट जो होता है वो यही कहता है कि कम समय के अंदर आपने कुछ ऐसी टेक्निक्स ढूंढ ली ना, ऐसे कुछ तरीके ढूंढ लिए ना, ऐसे कुछ जुगाड़ ढूंढ लिए ना कि वो एग्जाम के टाइम ना आपको इंप्रूव कर देंगे। एग्जाम के टाइम आपका नंबर ऐसे ऐसे रनअप होगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो तकनीक प्यारे बच्चों बताने आया हूं। बच्चों कम टाइम है हमारे पास, पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है। ठीक है, कम टाइम है, लेकिन आपने पूरे साल बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ा है। प्यारे बच्चों बता देता हूं कि 1 जनवरी से 10 जनवरी का आपको टाइम टेबल बनाना है, फिर 10 से 20 का बनाना है, फिर 21 से 31 जनवरी को बनाना है। इसके बाद तो आपका एग्जाम ही है प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी 1 महीने हमको मन लगा करके, है ना, कहते हैं ना, रट लगा करके मेहनत करनी है और प्यारे बच्चों अपने नंबर को अपने मुट्ठी में कर लेना है। ठीक है, जितने नंबर प्यारे बच्चों आप बढ़ा सकते हो, जितने नंबर आप बढ़ा सकते हो, वो सिर्फ आपके पास जो टाइम है ना वो सिर्फ 1 महीने का है। सिर्फ 1 महीने के अंदर आप इतनी मेहनत कर लो, 1 महीने के अंदर जितने नंबर बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। उसके बाद प्यारे बच्चों आप कितना भी प्रयास कर लोगे कभी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि एग्जाम सामने है, आप सभी लोग परेशान होंगे, जो है तनाव में होंगे कि भैया भैया बहुत डर लग रहा है। बच्चों डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी बात नहीं है और डरना नहीं है, परेशान डीमोटिवेट, है ना, ये सब स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है। जो भी टाइम हमको बचता है क्लास करने के बाद प्यारे बच्चों, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक का रूटीन आपको बताता हूं प्यारे बच्चों। एक एक दिन बहुत कीमती है आपके लिए प्यारे बच्चों। इसमें आपको 1 जनवरी से 10 जनवरी में आपको एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन कर लेना है प्यारे बच्चों, किसका? ऑल सब्जेक्ट का। ऑल सब्जेक्ट के अंदर प्यारे बच्चों ऑल चैप्टर्स का। ठीक है
है ना, कंप्लीट रिवीजन प्यारे बच्चों करना है, पूरा पढ़ डालना है, ठीक है, पूरा एक एक बार। याद ना हो तो कोई तनाव नहीं लेना है, आपको सिर्फ पढ़ के चले जाना है, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ एमसीक्यूज, ठीक है, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट हो उस पर थोड़ा सा गहराई से ध्यान दे लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है बाबू, ये टाइम आपका गोल्डन टाइम है, ठीक है। ये टाइम कैसा टाइम है? गोल्डन टाइम है। तो मेरे बच्चे, ठीक है, मेरे बच्चे, मुझे पता है कि आप सभी लोगों के अंदर एक जुनून है, ठीक है, कुछ करने का, कुछ पाने का, लड़ने का, ठीक है, अपने हक को ऐसे लेने का कि ये मेरा हक है ना, अपने नंबर को अपने मुट्ठी में करने का। तो बच्चे आप सभी लोग तैयार हो, ठीक है। और मैं कहता हूं कि बस 1 महीने प्यारे बच्चों कंप्लीट रिवीजन करके आप सभी लोग कंप्लीट रिवीजन करके 11 से 20 तारीख तक आप सभी लोग ढेर सारे एमसीक्यूज लगाओ, ढेर सारे पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है, जितना हो सकता है ना, जितना हो सकता है प्यारे बच्चों उतने एमसीक्यूज पीवाईक्यूज आप कर लो, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों जो टाइम आपको बचता है उसमें आप प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान मत देना, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो 35 नंबर का एमसीक्यू आएगा, ठीक है, 35 मार्क्स का, और 35 मार्क्स का ही सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। अगर आपने सब्जेक्टिव, जिसको मैं कहता हूं अपनी भाषा में आपने कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ा है, ठीक है, जो कि मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट को अगर आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है तो प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव तो आपसे यूं झटके में बन जाएगा और एमसीक्यू तो बन ही जाएगा, है ना। एमसीक्यू तो ऐसे बिल्कुल, है ना, ऐसे मुन्ना वाला खेल हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे कंपट हो जाए, कंपट के लिए कैसे खा लो, ठीक है। इसलिए ये जो है सब्जेक्टिव है ना, इनको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बस। और तुम्हारे अमन भाई का हमेशा काम यही रहता है, फ्री में प्यारे बच्चों, फ्री में वीडियोस हैं आप सभी लोगों पे, आप सभी लोगों के लिए प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लेना प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट। और मैं बायोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूं चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन प्यारे बच्चों, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन चैप्टर बाय चैप्टर प्यारे बच्चों, दिन रात एक कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, फ्री में, कोई रुपया नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना बच्चों, ठीक है। आप जुड़ो, क्लास करो, अच्छे से पढ़ो, बस तुम्हारे अमन भाई का मकसद यही है ना कि इतना पढ़ो प्यारे बच्चों की आग लगा दो, ठीक है, फिर बाद में कहना कि हम सबका मकसद एक ही है, बिहार बोर्ड में रैंक 1 लेकर के आना, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसलिए कह रहा हूं कि अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 10 से ये जो 31 तारीख तक का ये जो टाइम पीरियड बचता है, इसमें आप अच्छा सा टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। एक बात और स्पेशल बात आप सभी लोगों के लिए, वो स्पेशल बात क्या है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा कम टाइम दो बाबू, ठीक है, उस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा कम टाइम दो। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी बायोलॉजी थोड़ा सा कमजोर है, वीक है, ठीक है, तो जो बायोलॉजी है, जो वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो बायोलॉजी आपकी क्या है, वीक है, तो जो वीक सब्जेक्ट है उस पर प्यारे बच्चों क्या दो, आप एक्स्ट्रा टाइम दो, ठीक है। और देखो अब आप बोलोगे कि भैया आप बता दो किस पर ज्यादा ध्यान दो, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो बाबू देखो ये आप ही बता सकते हो, है ना, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जैसे मुझे पता है कि मेरे को क्या खाने में नहीं पसंद है इसी तरह आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है। इसलिए आप सभी लोग पता कर लो भाई क्या दिक्कत है, कहां पे दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट पे, बस मार दो तीर वहीं पे बच्चों, करो तैयारी तगड़े से, है ना, करो तैयारी। बात आती है, सवाल पूछते भैया क्या 95% पॉसिबल है, क्या 95% पॉसिबल है अभी से? अरे भाई साहब तुम 95 ही में ही रह गए, 95 में ही रह गए बच्चों। 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो 70 एमसीक्यू आएंगे आपके बिहार बोर्ड में, उसमें से करने कितने हैं? 35 करने हैं प्यारे बच्चों। अगर आप ऐसे आंख बंद करके ना अमन भैया की बायोलॉजी के लेक्चर ऐसे तुमने देख लिए ना, तो 35 एमसीक्यू तुम ऐसे करके चले आओगे, इससे कि अरे यार ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, पूरे लेके आओ, ठीक है। क्योंकि जब मैं हमेशा पढ़ाता हूं आपको, मैं इस जुनून से पढ़ाता हूं, इस तरीके से पढ़ाता हूं कि 70 में 70 आपसे बनने चाहिए। कितने? 70 में 70 आपसे बनने चाहिए प्यारे बच्चों। इसी तरह सेम सब्जेक्टिव में पूछेगा अगर 6 क्वेश्चन,
तो करने होंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई आपने अगर पूरे साल या फिर 1 महीने अगर आपने बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस को, मैं ये नहीं कहता 1-2 चैप्टर पढ़ने की बात, मैं कहता हूं पूरे सिलेबस को अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, पूरे सिलेबस को, तो मेरे बच्चे आप लोग झंडा गाड़ सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं ना कंप्लीट सिलेबस, क्या लिखा हूं, कंप्लीट रिवीजन ऑल सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम आता है तो बच्चों को लगता है कि नहीं, हमको पता चल गया ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इसी को पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। कुछ मास्टर भी बता देते हैं कि इसी को पढ़ लो पास हो जाओगे। बाबू ऐसा नहीं होता, क्या पता उस चैप्टर से सवाल ही ना आए। अगर एग्जाम में उस चैप्टर से सवाल नहीं आए और सिर्फ तुमने वही चैप्टर पढ़ के रखा है तो क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा बताओ। फिर तो तुम्हें आ ही नहीं रहा होगा, तुम ऐसे बैठ के देख रहोगे, अरे यार क्या करूं, पीछे पूछ रहे होगे भाई कुछ बताना, भाई कुछ बताना, एग्जाम में तुम्हारी कॉपी छिना लेगा, है ना, नकल करोगे। तो इसलिए कहता हूं भाई देखो, तुम बोलोगे भैया वो चैप्टर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं नहीं कहता समझो, अब मैं नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूं कि बस तुमसे ऑल चैप्टर्स को, ऑल सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर्स को एक एक बार पढ़ लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन, थोड़ी देर बैठो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पढ़ लो। और आपके साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है, आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में से मेरे को यह बताइएगा यस भैया आती है, अगर नहीं आती है तो आपको लिखना है नो अमन भैया नहीं आती, अगर वो समस्या आती है तो नीचे बताना यस अमन भैया ये समस्या आती है। समस्या क्या है, समस्या ये है कि जब मेरा छोटा बाबू पढ़ने के लिए बैठता है, उठाया इसने फिजिक्स पढ़ेगा तो इसके दिमाग में ख्याल आता है बायोलॉजी का, इसके दिमाग में ख्याल आता है केमिस्ट्री का। बताओ ये ख्याल आता है आप सभी लोगों के अंदर या नहीं आता? अगर आता है तो नीचे बताओ यस अमन भैया आता है, जल्दी से बताओ, दिल बरसा के बताओ अमन भैया के लिए, बताओ मुझे, सभी लोग बताओ। मुझे पता है बच्चों ये आता है आपके अंदर, ठीक है। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार बायोलॉजी तो मेरी वीक ही है, लेकिन उस समय प्यारे बच्चों जब ये विचार आपके मन में आता है ना, जब ऐसा थॉट आपके मन में आए तो बच्चे आपको करना क्या है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ये विचार को, बायोलॉजी पढ़ने का मन कर रहा है, तुरंत इस विचार को काट देना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और ये सोचना है उस समय, ये सोचना है प्यारे बच्चों कि अभी अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना है, ये बताना है कि मुझको अभी सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना है, अभी सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना है, ठीक है, अभी सिर्फ हमको फिजिक्स ही पढ़ना है, बायो नहीं पढ़ेंगे। दिमाग में ख्याल आएगा क्या, अरे यार चलो बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, है ना, मैथ हमारा कमजोर है, हिंदी में क्या होगा, नहीं। आप जो सब्जेक्ट को उठाए हैं ना बाबू, आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अब तुम मुझसे बोलोगे कि भैया आप तो बहुत आसानी से कह रहे हैं लेकिन हमारे साथ हो नहीं पाता। बाबू मेरे साथ भी नहीं होता था, ठीक है, लेकिन क्या करोगे, अगर देखो मैं तुमको सिंपल सा फंडा समझा रहा हूं। सिंपल सा फंडा क्या है कि तुम फिजिक्स की बुक लेकर के बैठे हो, ठीक है, फिजिक्स की बुक या फिर नोट्स लेकर के बैठे हो। अब तुम्हारे दिमाग में ये जो खलबली मच रही है ना, है ना, वो मच रही है कि बायोलॉजी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इससे प्यारे बच्चों क्या होगा कि ना ही आप फिजिक्स पढ़ोगे ना ही आप बायोलॉजी पढ़ोगे, इसके बीच में प्यारे बच्चों आप विचार में बह जाओगे, ठीक है। जो थॉट्स आएंगे, थॉट्स, विचार, उस विचारों में आप बह जाओगे। फिर क्या होगा कि पता चला आपने 1 घंटे, है ना, 1 घंटे, फिर पता चला आपने 2 घंटे सिर्फ सोचते सोचते बिता दिए, फिर यहीं से आपका हाथ, आपका जो हैंड है प्यारा सा, वो चला गया मोबाइल में, और मोबाइल से प्यारे बच्चों खुल गया कोई शॉर्ट देखते देखते आपने 2-3 घंटे की वाट लगा दी, है ना। इसलिए जब ये विचार आए तो इसको तुरंत रोक दो। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स नहीं, तुरंत ठीक है बायोलॉजी ये पढ़ रहे हैं, बस विचार ही रोक दो, इंटरप्ट कर दो, विचार को काट दो। दिमाग में ख्याल आएगा ऐसे, है ना, सिग्नल्स आते हैं, आएंगे, मत ध्यान दो उन पर, ध्यान ही नहीं देना बच्चों, ठीक है। इसलिए कहता हूं, और ये आप सभी के अंदर ये होता होगा, और आपको लगता होगा अरे ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहना, ज्यादातर प्रयास करना है प्यारे बच्चों, क्या रहने का, रिलैक्स रहना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान अगर रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, अगर शांत रहोगे ना तो बहुत कुछ कर जाओगे, ठीक है। इसलिए जीवन में कभी ज्यादा मतलब हड़बड़ाना मत कि ये हो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाए, वो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, काम करना है,
है ना, शार्प तरीके से बेहतरीन और शानदार अपने दिमाग का यूज करके काम करना है। ठीक है, कहते ना कि ज्यादा हमें बोलना नहीं आता है, हम तो बस काम करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं। ठीक है, हम बिहार से हैं, करके दिखाते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सभी लोग करके दिखाओगे और बिहार बोर्ड के अंदर ये लेकर के आओगे। ठीक है, ये लेकर के आओगे बच्चों। ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी के फुल वीडियोस यूट्यूब पर हैं। कंप्लीट हुंकार बैच चला था, आप सभी लोगों को पता है, प्लेलिस्ट पे जाना देख लेना, सभी वीडियोस प्यारे बच्चों हैं फ्री में। ठीक है, उससे बाहर अगर आपके बिहार के अंदर, बिहार बोर्ड के अंदर एक भी क्वेश्चन पूछ लेना तो प्यारे बच्चों जो कहोगे वो कर दूंगा बच्चों। ठीक है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, एकदम फ्री में, एकदम कंप्लीट फ्री, आप सभी लोग प्यारे बच्चों उससे रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी की क्लासेस मैं हमेशा यूट्यूब पर लेकर के आता हूं, हमेशा आप सभी लोगों को रिवीजन करवाने के लिए, एमसीक्यूज करवाने के लिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करवाने के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग बस पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। अभी 1 महीने की बात है बच्चों, बस सिर्फ 1 महीने की बात है प्यारे बच्चों। 1 महीने अभी हमें और मेहनत करनी है, क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत की है और 1 महीने और मेहनत करेंगे बस। उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, ये थोड़ा आराम मिलेगा आपको भी। ठीक है, और एक चीज और, क्या होता है कि जब एग्जाम पास आ जाता है तो हमारे अंदर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि बीमारी पास आने लगती है। ठीक है, जुकाम, बुखार, सर्दी, ये सब होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं कि जो बीमारी को अपने को पास में नहीं लाना है, एग्जाम पास आ रहा है, अपने को हेल्दी डाइट खाना है। ठीक है, अच्छा खाना खाना है। ठीक है, जो पौष्टिक वाला रहे, सुबह सुबह चने और मूंग वगैरह भिगा दिया करो, चने को गुड़ के साथ खा लिया करो। ठीक है, शाम को कुछ ऐसा, मतलब हेल्दी फूड को इनटेक करना है बाबू। ठीक है, डन, ताकि एग्जाम के समय आप बीमार ना हो। नहीं तो आपने पूरे साल बहुत मेहनत की, पूरे साल आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, लेकिन जब एग्जाम आया तो एट द एंड आप बीमार हो गए, तो भाई बच्चों बताओ, पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना, हो जाएगी ना बाबू। इसीलिए कह रहा हूं, मच्छर से मत कटवाना, हेल्दी खाना खाना प्यारे बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ठीक है, फिर एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मतलब हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है ये। ठीक है, तो इसलिए मेरी बातों को फॉलो करना, अगर नहीं करोगे ना तो सोच लेना, फिर तुम सोच लेना, तुम्हारा गेम तमाम कर दूंगा बच्चे। ठीक है, इसलिए अभी से कह रहा हूं, बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ जाओ। कौन से मोड पे? अलर्ट मोड पे आ जाओ। ध्यान रहो कि अमन भैया बोल के गए हैं, ये बात को भूलना नहीं है। ठीक है, तो बच्चों चलो ये सभी चीजें फॉलो करना, अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और तुम्हारा अमन भाई हमेशा प्यारे बच्चों खड़ा रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।